Hello. Hello, everyone. Now we study high order thinking questions based on projectile, center of mass, pulse, and momentum. All students, let's see. A projectile thrown, a projectile is thrown from a point O on the ground at an angle 45 degree from the vertical and with a speed 5 रूट टू मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ तक का एनालिसिस करें पहले आप. A projectile is thrown from a point O on the ground at an angle 45 degree from the vertical and with the speed 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए बेटा, x y. A projectile is thrown from a point O. From a point O, origin assume कर लिया हम. From origin at 45 degree from vertical, 45 degree from vertical, 5 root 2 meter per second. In this case 45 degree from vertical, so from horizontal 45 degree, so ux 5 root 2 cos 45, cos 45 1 by root 2, so 5 meter per second. Y 5 root 2 and 45. Okay, tan 45. यहाँ तक का एनालिसिस किया देखिए. 5 root 2 meter per second. A projectile is thrown from a point O on the ground at an angle 45 degree from the vertical and with vertical से एंगल कितना है 45 डिग्री. तो हॉरिजॉन्टल से भी एंगल क्या होगा भैया 45 डिग्री. तो x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग्स टू y डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकेंड. अब नेक्स्ट देखिए, द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट of its trajectory splits into two equal parts. प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. दैट्स क्लियर. टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ओके तो देखिए एट हाईएस्ट पॉइंट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया भाई. a part vertically downwards the ground, vertically downwards the ground 0.5 second after the splitting. ये एक पार्ट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा 0.5 सेकेंड आफ्टर द डिवाइड होने के आफ्टर 0.5 सेकेंड. अनदर पार्ट मूव्स हॉरिजॉन्टली so that at highest point vertical velocity. okay, तो सपोज कीजिए क्या कह रहा है आगे, द अदर पार्ट सेकेंड्स आफ्टर द स्प्लिटिंग टाइम ड्यूरेशन t सेकेंड टू द ग्राउंड फॉल्स टू द ग्राउंड. करा जाए कहीं भी आ सकता है. अभी आफ्टर t सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन क्या है t सेकेंड. The other part t second after the splitting falls to the ground at a distance x meter from the point O. ये आपको from the point x डिफाइन करना. तो देखिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर ये स्प्लिटिंग नहीं होता तो रेंज ये आता. तो यहां से यहां तक की हम बात करें हाफ ऑफ रेंज हो जाएगा r/2. दैट्स क्लियर. दैट्स क्लियर.
अपन क्या करते हैं, टाइम ड्यूरेशन 3 सेकंड है, तो ये x हम ये अज्यूम कर लेते हैं यहाँ से यहाँ, तो टोटल अभी देख लेंगे, x ये फाइंड कर लिया भैया, x यहाँ तक सपोज कर लिया। अब देखिए द वैल्यू ऑफ t सेकेंड, t फाइंड करना है आपको, तो अब क्वेश्चन को सिंपल वे में समझें। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O, फ्रॉम ग्राउंड, at an angle of 45 degree from vertical with a speed 5√2 meter per second at maximum height of projectile body splitting divide into two equal parts, one part vertically downward to the ground 0.5 second after the splitting, another part moves horizontally, the other part 3 seconds after the splitting falls to the ground at a distance x meter from the point O. x आपका फ्रॉम द पॉइंट O ही गिवन है, x ही यहाँ तक का x आपको फाइंड करना, दैट्स क्लियर। तो पहले हम टाइम फाइंड करेंगे, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g, 2u 5√2 sin 45 upon 10, tan 45 1 by root 2 cancel, 5 into 10, 10 cancelled, 1 second. You know that time of flight 1 second, in projectile motion time taken by body to reach the maximum height is half of time period. ये half of time period कितना हो गया, 1 by 2, 0.5 second. You know that in projectile motion simple way, जितना टाइम मैक्सिमम हाइट को रीच करने में लगेगा उतना ही टाइम ग्राउंड पर आने में लगेगा, दैट्स क्लियर। तो इस बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड्स किया है, तो मैक्सिमम हाइट रीच करने में क्या टाइम लगा भाई, 0.5 सेकेंड। इस बॉडी को टाइम टेकन बाय फर्स्ट पार्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यू नो दैट जितना टाइम मैक्सिमम हाइट को रीच करने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, तो टाइम क्या होगा, हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट 0.5 सेकेंड। ये टाइम ड्यूरेशन आपका क्या हो गया, 0.5 सेकेंड, और आंसर 0.5 सेकेंड, दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा, अ प्रोजेक्टाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट O on the ground at an angle 45. This question part of previous question, उसी क्वेश्चन का पार्ट है ये। तो इसके लिए देखिए, the other part 3 seconds after the splitting falls to the ground, apply the conservation of linear momentum, m1 u1 plus m2 equal to m1 v1 plus m v2. So for second part has only horizontal speed, vertical velocity 0। इनिशियली आप लें m1 टू आइडेंटिकल पार्ट, m u1 कितना है, u1 cos 45, u1 5 इसी तरह से 5। सेकेंड पार्ट के लिए भी क्या हो जाएगा 5। फर्स्ट पार्ट के लिए वर्टिकल वेलोसिटी क्या है 0 आफ्टर स्प्लिटिंग, बिफोर स्प्लिटिंग तो यही है, आफ्टर स्प्लिटिंग m2 m v2, तो v2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी कैंसिल हो जाएगा भाई, दैट्स क्लियर। तो देखिए आफ्टर 3 सेकेंड, तो देखिए इस पार्टिकल के लिए टाइम ड्यूरेशन क्या था 0.5 सेकेंड, तो जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है वो भी टाइम कितना टेकन करेगा 0.5 सेकेंड। तो फोर सेकेंड पार्ट टाइम टेकन इक्वल टू t/2
equal to 0.5 meter. The distance means horizontal distance traveled by second part of body. क्या हो गया बेटा? स्पीड 2, टाइम, स्पीड क्या है आपका 10, टाइम कितना है 0.5, 5 मीटर. क्या आ गया भैया? 5 मीटर. आप देख सकते हैं ये 5 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा 5 मीटर. दैट्स क्लियर. अब ये रिमेनिंग पार्ट जो है ये किसके इक्वल है? r/2 के इक्वल. तो 5 मीटर प्लस r/2, तो x इक्वल टू r/2 प्लस 5 मीटर. r/2, r आपने कितना फाइंड किया था? r अभी फाइंड नहीं किया हमने. r देखिए, r आप फाइंड कर लीजिए. r स्क्वायर sin 2 अपॉन g क्या है? 5√2. 5√2 स्क्वायर 25 to 2 50 थीटा 45 sin 90 10 क्या आ गया आपका? 5 मीटर. r/2 क्या होगा बेटा? x इक्वल टू 5/2 प्लस 5 2.5 7.5 आ गया बेटा 7.5 मीटर. गॉट इट? ओके, थैंक यू. क्या आ गया? 7.5 मीटर. दैट्स क्लियर. ओके, थैंक यू.